एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 2006 की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का गीत पल पल हर पल। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत। मुन्ना भाई सीरीज की फिल्मों में संजय दत्त की आवाज विनोद राठौर होने के बावजूद इस गीत को सोनू निगम से क्यों गवाया गया, और ऐसा करने के लिए निर्माता निर्देशक ने कौन सी राह इख्तियार की? शांतनु मोइत्रा द्वारा रचे सोनू निगम और श्रेया घोषाल के गाए युगल गीतों में किस तरह की समानताएं देखने को मिलती हैं? प्रस्तुत गीत किस विदेशी गीत से प्रेरित है, उसकी क्या कहानी है, और उस मौलिक धुन पर प्रस्तुत गीत के अलावा और कौन सा हिंदी फिल्मी गीत आधारित है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने अपने फिल्मी कैरियर 1981 की फिल्म सजाए मौत से शुरू की थी। फिर 1985 में उनकी दूसरी फिल्म आई खामोश। उन्हें लोग जानने लगे उनकी तीसरी फिल्म परिंदा से, जो आई 1989 में। 90 के दशक में उनकी केवल 2 फिल्में आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में ऐसी जबरदस्त कामयाब हुई कि फिर इसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, ये दोनों फिल्में थी 1994 की 1942 अ लव स्टोरी और 1998 की फिल्म करीब। 21वीं शताब्दी की शुरुआत भी धमाकेदार रही साल 2000 की फिल्म मिशन कश्मीर की वजह से। इन तमाम फिल्मों में बतौर संगीतकार राहुल देव बर्मन, अन्नू मलिक और शंकर एहसान लॉय ने काम किया। इसके बाद जब विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी एक और महत्वाकांक्षी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस प्लान की, उसके संगीत के लिए भी उन्होंने अन्नू मलिक को ही चुना। 2003 में जब ये फिल्म बनकर प्रदर्शित हुई तो इसके गाने भी खूब चले। संजय दत्त के व्यक्तित्व से मेल खाती गायक विनोद राठौर की दमदार आवाज दर्शकों और श्रोताओं को अच्छी लगी। एक अरसे के बाद हमें विनोद राठौर का गाया रोमांटिक गीत सुनने को मिला। श्रेया घोषाल के साथ गाया गीत वो आपको याद है ना दोस्तों? जी हाँ, छन छन मन गाए क्यों। दोस्तों, हम इतनी लंबी भूमिका बांध कर इस गीत पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आज के अंक में हम जिस गीत का जिक्र करने जा रहे हैं वो दरअसल एक तरह से इसी गीत का एक्सटेंशन है। दूसरे शब्दों में, मुन्ना भाई एमबीबीएस की सीक्वल फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में छन छन मन गाए क्यों गीत का सीक्वल सॉन्ग पल पल हर पल। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त के ऊपर फिल्माए जितने भी गाने थे, उन सब में उनका पार्श्व गायन विनोद राठौर ने किया था। छन छन गीत का उल्लेख तो हम कर ही चुके हैं। 2 अन्य गीत ऐसे थे, एम बोले तो और अपन जैसे टपोरी। आवाज की इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए विधु विनोद चोपड़ा ने इसकी सीक्वल फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में भी संजय दत्त के लिए विनोद राठौर की ही आवाज रखनी चाहिए। भले ही अब की बार अन्नू मलिक की जगह संगीतकार शांतनु मोइत्रा आ गए, लेकिन विनोद राठौर की आवाज जारी रही। फिल्म का शीर्षक गीत और समझो हो ही गया जैसे गाने उनकी आवाज में ही गूंजे। लेकिन रोचक बात यह है कि छन छन के सीक्वल गीत पल पल हर पल में विनोद राठौर की आवाज के बजाय सोनू निगम की आवाज ली गई। ऐसा भला क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें शांतनु मोइत्रा और उनके विधु विनोद चोपड़ा और सोनू निगम के साथ संबंध और इससे पहले के कामों को जरा नजदीक से देखना होगा। शांतनु मोइत्रा ने अपना कैरियर एक एड एजेंसी में क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में शुरू किया था। उस समय संगीत उनका बस शौक था। अकस्मात ही उन्होंने विज्ञापनों के लिए जिंगल्स बनाने शुरू कर दिए। तब एजेंसी के क्रिएटिव हेड प्रदीप सरकार ने एक दिन उन्हें अचानक एक जिंगल बनाने को कहा। उनका बनाया अंकल चिप्स का वो जिंगल बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कुछ एल्बमों का ऑफर मिला। इनमें सर्वोपरि था शुभम मुद्गल के साथ बना एल्बम, जिसमें अब के सावन और मन के मंजीरे जैसे सुपरहिट गाने थे,
जो काउंटडाउन शोज में फिल्मी गीतों को समान टक्कर दे रहे थे। शांतनु मोइत्रा का नाम हो गया। साल 2002 में उन्हें सुधीर मिश्र की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी मिली, जिसमें उन्होंने गीतकार स्वानंद किरकिरे के साथ अपनी टीम बनाई। फिल्म का बावरा मन देखने चला एक सपना गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्हीं दिनों शांतनु मोइत्रा ने चित्रा की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया जिसके बोल थे रात हमारी तो, जिसे विधु विनोद चोपड़ा ने सुना और उन्हें बेहद पसंद आया। उन्हीं दिनों चोपड़ा साहब अपनी अगली फिल्म परिणीता प्लान कर रहे थे। वैसे भी उन्हें इस फिल्म के लिए बंगाल के पार्श्व का संगीत चाहिए था और शांतनु मोइत्रा के इस गीत ने उनका दिल भी जीत लिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने शांतनु मोइत्रा का नाम प्रदीप सरकार को रिकमेंड किया, जो शांतनु मोइत्रा को एड एजेंसी के दिनों से जानते और पहचानते थे। बस फिर क्या था, शांतनु मोइत्रा और स्वानंद किरकिरे आ गए विधु विनोद चोपड़ा कैंप में और ये गीत भी परिणीता का हिस्सा बन गया। फिल्म परिणीता में सैफ अली खान का प्लेबैक किया सोनू निगम ने और विद्या बालन का श्रेया घोषाल ने। पीयू बोले पिया बोले, ये हवाएं गुनगुनाए, सूना मन का आंगन और हुई मैं परिणीता जैसे डुएट्स ने फिल्मी युगल गीतों की एक नई, ताजी और बेहद सुरीली बयार को प्रवाहित किया। खासतौर से पीयू बोले पिया बोले गीत सभी आम और खास के सर पर चढ़कर बोला। शांतनु मोइत्रा के साथ सोनू निगम और श्रेया घोषाल का एक बेहद सुरीला और रचनात्मक एसोसिएशन का संगठन हुआ। फिल्म परिणीता के सुमधुर गीतों से प्रभावित होकर विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए शांतनु मोइत्रा और स्वानंद किरकिरे को ही चुना। जैसा कि हम बता चुके हैं कि संजय दत्त के प्लेबैक के लिए दमदार आवाज वाले गायक विनोद राठौर को चुना जा चुका था, लेकिन जब फिल्म के लिए छन छन मन गाए क्यों गीत की ही तरह एक नर्मो नाजुक रोमांटिक गीत की बात चली, तब शांतनु मोइत्रा को लगा कि ऐसे गीत में विनोद राठौर की दमदार और एनर्जी यंग मैन जैसी आवाज के बजाय सोनू निगम जैसी सॉफ्ट रोमांटिक हीरो वाली आवाज बेहतर रहेगी। उन्होंने पीयू बोले पिया बोले गीत का हवाला देते हुए विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी से ये बात कही और इस गीत के लिए सोनू निगम को लिए जाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा दोनों को ही ये बात परेशान करने लगी कि सोनू निगम की आवाज तो संजय दत्त की शख्सियत पर जचेगी नहीं, पर्दे पर यह कृत्रिम लगेगा। बहुत सोच विचार के बाद एक बीच का रास्ता निकाल कर आया। गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ही होगा, लेकिन पर्दे पर संजय दत्त बोलों पर लिप सिंक नहीं करेंगे, बल्कि ये गीत एक बैकग्राउंड सॉन्ग के रूप में चलेगा। और ऐसा ही हुआ। कहीं कहीं विद्या बालन को लिप सिंक करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन संजय दत्त पूरे गीत में कहीं पर भी अपने होठ नहीं हिलाते। इस तरह से शांतनु मोइत्रा द्वारा सोनू निगम की आवाज को रखे जाने के सुझाव पर भी अमल हुआ और संजय दत्त द्वारा निभाए किरदार को आंच भी नहीं लगी। दोस्तों, अगर आप शांतनु मोइत्रा, स्वानंद किरकिरे, सोनू निगम और श्रेया घोषाल के तमाम युगल गीतों पर गौर करें तो उनमें कई समानताएं मिलेंगी। पहले गीतों के बोलों पर गौर किया जाए। फिल्म परिणीता का गीत दिल की जो बातें हैं बातें जो दिल की हैं दिल ही में रखना पिया, पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। इसके बाद फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का ये गीत पल पल हर पल हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, दिल 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 में मची है मची है मची है हलचल हलचल हलचल। इसके बाद फिल्म थ्री इडियट्स का गीत जुबी डुबी पपारा जुबी डुबी परम्पम, जुबी डुबी नाचे क्यों पागल स्टुपिड मन। फिल्म वजीर में विनोद विधुर चोपड़ा का लिखा हुआ गीत था तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन। इन तमाम गीतों पर अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ये केवल सॉफ्ट रोमांटिक डुएट्स ही नहीं, बल्कि इन सब की लिखावट और संगीत में भी जैसे एक जैसा नियम लागू हो रहा है। मुखड़े में बहुत छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग और उन शब्दों का छंद में एकाधिक बार दोहराव, कभी क्रम में तो कभी उल्टे क्रम में, और इन छंदबद्ध शब्दों के संयोजन और ताने बाने को वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के जरिए गीत के रूप में बुना जाना। कुल मिलाकर युगल गीतों का ये एक नया स्टाइल शांतनु मोइत्रा लेकर आए। शांतनु मोइत्रा निस्संदेह एक अत्यंत गुणी और प्रतिभावान कलाकार हैं, जिन्होंने 21वीं सदी के पहले दशक में हिंदी फिल्म संगीत की धारा को उच्च स्तरीय बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिल्म की कहानी में सिचुएशन चाहे कोई भी हो, शांतनु मोइत्रा ने अपने संगीत और रचनात्मकता के साथ कभी समझौता नहीं किया।
हर बार वे निर्माता और निर्देशक की उम्मीदों पर खरे उतरे और लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गीत पल पल हर पल भी उन्हीं में से एक गीत है। लेकिन एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इस गीत की धुन शांतनु मोइत्रा की मौलिक धुन नहीं है। धुन का श्रेय जाता है प्रसिद्ध ब्रिटिश गायक और अभिनेता क्लिफ रिचर्ड और द शैडोज बैंड को, जिनकी ये मौलिक रचना है। रिचर्ड को मूल रूप से एल्विस प्रेस्ली और लिटिल रिचर्ड की शैली में एक विद्रोही रॉक एंड रोल गायक के रूप में मार्केट किया गया था अपने समर्थक बैंड द शैडोज के साथ। उन्होंने 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक की शुरुआत तक बीटल्स पूर्व अवधि में ब्रिटिश लोकप्रिय संगीत परिदृश्य पर अपना दबदबा कायम रखा। उनके 1958 के हिट सिंगल मूव इट को अक्सर ब्रिटेन के पहले प्रामाणिक रॉक एंड रोल के रूप में वर्णित किया जाता है। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने द यंग वंस और समर हॉलिडे एंड वंडरफुल लाइफ जैसी फिल्मों और बीबीसी पर अपने टेलीविजन शो के साथ एक सफल स्क्रीन कैरियर बनाया। पल पल हर पल गीत की धुन प्रेरित है क्लिफ रिचर्ड एंड द शैडोज की सिंगल थीम फॉर अ ड्रीम की धुन से। थीम फॉर अ ड्रीम गीत को फरवरी 1961 में एकल के रूप में रिलीज किया गया था। ये यूके सिंगल्स चार्ट पर नंबर 3 पर पहुंचा और इसके रिकॉर्ड ने 2,50,000 की बिक्री के लिए सिल्वर डिस्क भी प्राप्त किया। इस गीत के गीतकार संगीतकार थे मोट गार्सन और अर्ल शुमैन। ये रिचर्ड का वो पहला गाना था जिसमें महिला कोरस को शामिल किया गया था। जब रिचर्ड और शैडोज को ये गाना गाने को मिला तो उन्हें ये पसंद तो आया, लेकिन उन्हें ये अपने स्टाइल का नहीं लगा। फिर भी उन्होंने इसे अंजाम दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके बैंड को एक नई दिशा दे सकती है। उधर शांतनु मोइत्रा को पुराने पाश्चात्य संगीत सुनने का शौक था। पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर में वे रहते थे और पूसा रोड पर स्थित स्प्रिंग डेल स्कूल में पढ़ते थे। वहां उन्होंने एक बैंड का गठन किया जिसके वे लीडर और गायक थे। 1982 में इस बैंड ने उनके स्कूल में पहला रॉक शो आयोजित किया। हालांकि उस समय उनके विद्यालय में संगीत के लिए किसी पुरस्कार का प्रावधान नहीं था। उनके उल्लेखनीय प्रयासों और संगीत संबंधी गतिविधियों के मद्देनजर स्कूल ने उन्हें एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जिसने उनके आत्मविश्वास को और प्रगाढ़ किया। उसी शुरुआती दौर में वे देश विदेश के संगीतज्ञों की रचनाओं को सुना करते थे और क्लिफ रिचर्ड भी उनमें शामिल थे। इस तरह से रिचर्ड की वो रचना इस गीत का प्रेरणा स्रोत बनी। वैसे ये रोचक बात है कि थीम फॉर अ ड्रीम की धुन से प्रेरित एक गीत पहले ही हिंदी फिल्म में आ चुका था। हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, बप्पी लहरी के संगीत में शरण प्रभाकर का गाया 1981 की फिल्म अरमान का मशहूर गीत हाँ मेरे जैसी हसीना का दिल यहाँ जिससे मिल जाए भी इसी धुन पर आधारित है। लेकिन कमाल देखिए कि ये गीत और पल पल हर पल गीत एक ही मौलिक धुन से प्रेरित होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और दोनों में कोई भी समानता नजर नहीं आती। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।